हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं देशराज, आप सभी का देशराज पीसीएम एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग क्लास 10th की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2024 के बच्चों के लिए। इसमें हम लोग जो है पूरी मैथ नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ केवल जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर से, पहले चैप्टर जितने इंपॉर्टेंट है, दूसरे चैप्टर जितने इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग इस सीरीज में देख रहे होंगे। और यह जो है आज पहला क्वेश्चन होगा परिमेय संख्या से। जो है तो एक क्वेश्चन का परिमेय संख्या से आना फिक्स है कि आप सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग हर चैप्टर से वही क्वेश्चन उठा रहे होंगे जो निश्चित रूप से आने होंगे। ठीक, तो आज देखिए हम लोग रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, वास्तविक संख्या। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसी क्रम में हम वीडियो लाते रहेंगे, जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सबके। तो देखिए अपरिमेय संख्या होती क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। वे संख्याएं जिन्हें आप p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिससे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे आप समझ सकते हैं √5 हो गया, √7, √3, इनको आप जो है बटे के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये क्या हो जाएंगे, आपकी अपरिमेय हो जाएंगे। और परिमेय क्या होंगे, जिसे आप p/q के रूप में लिख पाएंगे, जैसे 2/3 हो गए, 3/4, 4/5। तो ये सारी क्या हो जाएंगी, परिमेय हो जाएंगी। तो हमको इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आप ध्यान से देखिए, इन क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको जो सिद्ध करना रहे इसके अपोजिट मान लेना। जैसे इसमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो लिखेंगे जो है माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो इन क्वेश्चनों में जो भी संख्या दी रहे अपरिमेय सिद्ध करना हो तो पहले आप उसे क्या मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसका उल्टा मान लेंगे। और आप जानते हैं परिमेय संख्याओं को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे आप क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 = p/q। और यहाँ ध्यान रखना जो है क्यों आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको आप ऐसे मान लेंगे। अगर परिमेय है तो आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब इधर से आपको सारी संख्याओं को उस साइड भेजना है, सिर्फ केवल इधर अंडर रूट संख्या रहनी चाहिए। तो पहले आप 3 को उधर भेज दीजिए, तो इधर बचेगा 2√5 = p/q। अब ये इधर जाएगा 3 तो माइनस हो जाएगा, -3/1। ठीक, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। जो है तिरिया गुणा कराएंगे तो p एक कम p हो जाएगा, -3q/q। अब 2 को भी इधर भेज दीजिए, जब 2 इधर आएगा तो इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इधर √5 = p-3q/2q। ठीक, तो आप क्या देख रहे हैं, एक साइड अंडर रूट वाली संख्या बच गई है, दूसरे साइड सारी चीजों को, आप सारी संख्याओं को अपोजिट साइड कर देना है। फिर इसको लिखना है कि या तो आपको p/q के रूप में दिख रही है, इसको लिख देना है कि यह एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √5 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, जबकि वास्तव में है नहीं परिमेय √5। ये हमने शुरुआत में इसका उल्टा मान लिया, इसलिए ये प्राप्त हुआ। तो आप इसमें लिखेंगे, ये लाइन लगभग आपको हर क्वेश्चन में लिखनी होगी कि p/3q/2q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब इसको लिख देंगे। देखिए उल्टा प्राप्त हो गया ना, क्योंकि हमने शुरू में जब उल्टा मानना ही लिया है क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 क्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई। जबकि जानते हैं रियल में का परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे जो कि विरोधाभास से प्राप्त है, जो कि विरोधाभास
से प्राप्त है, जो कि विरोधाभास से प्राप्त है, अतः यहीं से आपको पूरी क्वेश्चन की लाइन को कॉपी कर देना है, ठीक। लिखेंगे अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। इस क्वेश्चन में बस थोड़ा ध्यान देने वाली बात यही है कि आपको इतना सॉल्व करना है, उसके बाद ये इतनी हिंदी हर लाइन में लिखना है, आप मतलब हर क्वेश्चन में लिखना है, जो आपका इधर आ जाए रूट के बराबर में उसी को लिख देना कि यह एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए रूट वाली संख्या को भी लिख देना कि परिमेय संख्या होगी जो कि विरोधाभास से प्राप्त है। फिर उसके बाद यहीं से पूरे क्वेश्चन को आप कॉपी कर दे रहे होंगे। तो यह इस क्वेश्चन का प्रूफ था, आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और यह एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली बार कई सेटों में देखने को मिला था, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,